हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 24 फरवरी का पेपर कोड 801 बीसी का फुल सोल्यूशन क्लास 10th हिंदी का पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो 801 बीसी का पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आपकी 20 में कितने आप सही कर पाए हो यह भी आपको पता चलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2025 का हिंदी का है, जो आपका 24 पेपर का अभी पेपर हुआ है, इसका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र है, पूर्णांक 70 नंबर का था आपका, और यहाँ पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपके 20 में कितने सही हो पाए, कितने गलत हुए, यह भी आपको पता चलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो समय 3 घंटे आपको मिला था, और ये प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर पेपर कोड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो बीसी का पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपका कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न पहला कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचना विधा क्या है। संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है या कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आत्मकथा है। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना क्या है? आत्मकथा। तो आप मिला लीजिए अपना पेपर में कितने आप सही कर पाए हो। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि लिखित कागज कोरे रचना के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अगेय हैं, या प्रभाकर माचवे हैं, या शांतिप्रिय त्रिवेदी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अगेय हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी है, प्रलय के पंख पर है, समाज और साहित्य है, कालिदास की निरंकुशता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या करना, अपने पेपर में इन क्वेश्चनों को मिलाना है। हमारा कितना सही हुआ टिक मारते जाइए, और कितना हमारा गलत हुआ कमेंट में इसका आपको उत्तर देना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, त्रिवेणी है। यदि आपने ये टिक लगाया तो आपका क्वेश्चन सही होगा। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है, चित्रलेखा को, या आपको हृदय की परख को, अंतिम आकांक्षा को, या परीक्षा गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका चौथे का ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये आपको ध्यान में रखना है, और यदि आपने ये टिक लगाया तो आपका क्वेश्चन ये सही होगा। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, योगी हरि, जयशंकर प्रसाद, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आपके द्विवेदी युग के हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद क्या है? ये हमारे शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, बोधा हैं, या घनानंद हैं, या बिहारी हैं, या मतिराम हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्या है? मतिराम है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, अवधी भाषा को, ब्रज भाषा को, इनमें से कोई नहीं, खड़ी बोली को। तो रीतकालीन कवियों ने काव्यधारा के रूप में किससे प्रतिष्ठित किया है? ब्रज भाषा को। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि छायावादी युगीन कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त हैं, राय कृष्णदास हैं, या महादेवी वर्मा हैं। तो छायावादी युगीन कवि कौन है? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका नवा कह रहा कि कवि प्रिया कनुप्रिया के रचयिता हैं। इसका तो निराला हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, रामदास सिंह दिनकर हैं, या धर्मवीर भारती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहे। पूरा पेपर सरल आया, बस आपको पढ़ने की जरूरत थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपको देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि नई कविता युग के कवि हैं, शमशेर सिंह बहादुर सिंह हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, या त्रिलोचन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, शमशेर सिंह बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला क्या है कि हास रस का स्थायी भाव है, हास है, रति है, शोक है, इनमें से कोई नहीं है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना आप 20 में कितने सही कर पाए हो, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा, वहाँ क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। तो रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या उपमा अलंकार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13वां कह रहा कि सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 8, 16, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, और दूसरे चौथे में 13 मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14वां कह रहा कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अप है, अभी है,
उप है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा उपहार मतलब शब्द उपसर्ग का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखो उपहार का मतलब आपका उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो हार के आगे क्या लग गया, उप लग गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 करा की त्रिभुवन में समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, इनमें से कोई नहीं, कर्मधारय समास है। त्रिभुवन में समास कौन सा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, द्विगु समास है। प्रश्न संख्या आपका 16 करा की ओष्ठ का तद्भव शब्द है, ओष्ठ है, ऊठ है, होठ है, इनमें से कोई नहीं है। तो ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ओठ हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 17 करा की युष्मद शब्द के सप्तमी एकवचन रूप है, तो है, तुत है, तो है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या अगला 18वां कह रहा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया था, यदि आपको रचना के आधार पर पूछे तो आपको 3 बताना है, और अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको क्या बताना है, 8 बताना है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, 8 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृत्यवाक्य का क्रमवाच्य वाक्य होगा। देखो अगर कोई आपका मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, अगर हमसे मिस्टेक होगा तो मैं सॉरी करता हूँ, ठीक। आपको क्या करना, कमेंट में उत्तर कर देना, जो आपका मुझसे गलत या आपसे गलत हुआ कमेंट में इसका उत्तर दे देना है। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृत्यवाच्य का वाक्य का क्रमवाच्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा कि छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां विकल्पी करा कि वे अविकारी पद शब्द जिनमें से पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। मतलब वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि का परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते, क्या कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम पद, अव्यय पद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अव्यय पद कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए। आपको कमेंट में उत्तर दो, आपका 20 में कितना सही हुआ है ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। आगे में पूरा पेपर को दिखाने वाला देख सकते हो यहाँ पर संस्कृत अथवा सामूहिक, यानी कि ये देखो सकते हो कौन से पार्ट से, संस्कृत नामक पार्ट से आपका ये लिया गया। बहुत सरल क्वेश्चन था, तीनों करने थे, आपको 6 नंबर आपको इसमें से मिल जाती है। यदि आपने अच्छे से लिखा होगा तो आपका 6 में 6 पक्का हो जाएगा। ये संस्कृत नामक पार्ट से लिया गया, पहले ही ये बता दिया गया, भारतीय संस्कृत नामक से। अथवा का मतलब देखो यहाँ पर अजंता की गुफाओं से आपका ये क्वेश्चन आ गया है, देख सकते हो पूरा अजंता की गुफाओं में पूछा गया, अथवा है, 2 में से 1 करना था, जो आपने किया होगा अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हो उधममय ब्रज विसरत नाही, ये देखो सूरदास का यहाँ पर प्रयोग हुआ, किसका, सूरदास का, यानी कि हमारे इस पार्ट किस पार्ट से लिया गया, सूरदास नामक पार्ट से लिया गया। बहुत सरल ये भी क्वेश्चन था, यदि आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये कमेंट में कर देना, अगर इसका पूरा सोल्यूशन लेना चाहते हो मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी करा दे सकता हूँ, अथवा दोनों में से 1 करना था, जो आपको सरल लगे वो आपने किया होगा। इसका देख सकते हो ऐसा क्रमविलास संस्कृति, ये देखो आपका संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, भारतीय जो उसमें संस्कृत थी उसी पाठ से ये भी आपका लिया गया है। 2 में से 1 करना था, जो सरल था वो कर सकते हो, उपरवाला ही सरल था तो आपने उपरवाला किया होगा तो 5 नंबर इसमें मिल गए होंगे। अगला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर श्लोक आपको 2 में से 1 करना था, ये देखो कितने सरल थे कुछ श्लोक, आपने अच्छे से किया होगा तो आपका अच्छा हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका खंड काव्य था, जिस जिले का था उस जिले का आपसे आपने किया होगा, मातृभूमि तुमुल, इस प्रकार से हर जिले का अलग अलग था, जिस प्रकार से आपने किया होगा तो अच्छा मिला होगा। यहाँ पर देख सकते हो जीवन परिचय मैंने बताया था कि शुरू के 3 याद कर लीजिए, और हमने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया था, रामदास सिंह उनका बताया था, रामदास सिंह दिनकर का, और जयशंकर प्रसाद का, और उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 3 बताया था, 3 में से देखो देख सकते हो 1 आपका मेरे पेपर में इसमें फंस गया। इसी प्रकार से देखो इसमें हमने 3 बताए थे, कौन कौन से, तुलसीदास का, सूरदास का, और हमने एक मिथिलेश गुप्त का 3 बताया था। 3 में से देख सकते हो यहाँ पर 2 फंस गए हैं, तो आपने अगर अच्छे से किया होगा तो आपका 5-5 नंबर इसमें भी आपको मिल गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा में आप यहाँ श्लोक देख सकते हो, यहाँ श्लोक आपने लिखा होगा, यहाँ पर नगर निगम सफाई के लिए आपको पत्र लिखना था, या अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र, मैंने छात्रवृत्ति पत्र पर एक पत्र भी लिखा था, बनाया था, वीडियो डाला था, यदि आपने देखा होगा तो अच्छे से आप कर लिया होगे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन करने थे, मैंने बताया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संस्कृत के वो आप तैयार कर लीजिए, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर सरल सरल क्वेश्चन आ गए थे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका ये देखो छात्र तथा अनुशासन, हमने इस पर निबंध भी बताया था और बनाकर वीडियो भी डाला था, यदि आपने देखा होगा तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और समस्या और समाधान इन पर भी हमने वीडियो बनाया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यदि आपने अच्छे से किया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।